मसीह में तमाम बहन भाइयों को सलाम। आज जिस मज़मून पर खुदाम का कलाम आपसे शेयर करूंगी वो है हकीकी तौबा। क्योंकि हम देखते हैं कि हर इंसान जो ज़मीन पर आता है उसको तौबा की ज़रूरत है। क्योंकि जब खुदा ने आदम को बनाया तब आदम को खुदा ने बिल्कुल पाक बनाया था, रास बनाया था। लेकिन जब वो गुनाह में गिर गया तो फिर उसको ज़रूरत थी तौबा की। लेकिन हम देखते हैं कि उसने बाग़ अदन में तौबा नहीं की, उसने अपने गुनाह को नहीं माना, बल्कि उसने अपना जो गुनाह उसने किया था, गलती की थी, उसका इल्ज़ाम उसने हवा पे लगाया, हवा ने शैतान पे लगाया। और इस तरह से खुदा ने फिर बाप आदम को बाग़ अदन से गुनाह के बाइस बाहर निकाल दिया। और आज हम देखते हैं कि हम तमाम जो बनी नौ इंसान हैं, हम सब बाग़ अदन से बाहर हैं। हमारा ये हकीकी वतन नहीं है। और जब हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते, तो फिर हम हकीकी अपने शहर के अपने हम दोबारा से वारिस बन जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है आज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है हकीकी तौबा। अगर दोबारा से हम फिरदौस में जाना चाहते हैं, खुदा की हजूरी में रहना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, तौबा करें। और ये ऐसी सच्चाई है जिसको हम जुटला नहीं सकते। और अगर हम इससे गाफिल रहेंगे तो ये हमारे लिए हलाकत का बायस है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में ये भरपूर तौर से बयान किया गया है। खुदा के जितने लोग दुनिया में आए सब ने तौबा की मनादी की। हम देखते हैं सबसे पहले खुदा बाप ने तौबा के बारे में हुक्म दिया। बस लोग समझते हैं कि ये बस कुछ लोग हैं जो तौबा की मनादी करते हैं, वरना तौबा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा बाप जो सबका खुदा है, चाहे किसी मिशन से किसी का ताल्लुक़ हो, लेकिन हम खुदा बाप को सब मानते हैं। सबसे पहले उसने हुक्म दिया तौबा के बारे में। लिखा हुआ है अमाल 17वां बाब और उसकी 30 और 31 आयत। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, किसी भी ज़ात से हो, खुदा हर जगह कहीं पर भी वो रहता हो, क्या हुक्म देता है कि वो क्या करें, तौबा करें। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया, और उसे मुर्दों में से जलाकर ये बात सब पर साबित कर दी। यानी कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से वो जी उठे हैं तो ये बात साबित हो चुकी है कि अब अदालत भी ज़रूरी है, अदालत होगी। और अगर हम देखें इब्रानियों में इसका जिक्र मिलता है। ये कुछ यहाँ पर पॉइंट बताए गए हैं, कुछ असूल बताए गए हैं कि तौबा में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये है इब्रानियों 6 बाब और उसकी पहली आयत से देखेंगे। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। और यहाँ पर सबसे पहली बात आती है और मुर्दा कामों से तौबा करने। सबसे पहले मुर्दा कामों से तौबा करने। और नंबर 2 खुदा पर ईमान लाने की। और नंबर 3 बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। ये यहाँ पर ये कुछ जो स्टेप बताए गए हैं इसके मुताबिक हमने चलना है। सबसे पहले हमने अपने मुर्दा कामों से तौबा करनी है, फिर खुदा पर ईमान लाना है, फिर बपतिस्मा लेना है, फिर हाथ रखने, यानी खुदा के खादम फिर क्या वो बरकत देते हैं सर पे हाथ रख कर। और फिर मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद। ये कुछ पॉइंट है जिनको तरतीबवार हमने मानना है, इस पर अमल करना है। और अभी जो सबसे पहले मैंने आपको हवाला दिया वो था अमाल उसका 17 बाप उसकी 30 और 31 आयत। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा बाप ने सबसे पहले हुक्म दिया हर इंसान को, हर जगह, चाहे कोई यूरोप बैठा है, कोई पाकिस्तान में है, किसी भी मुल्क में है, कोई भी जगह है, तो खुदावन ने सबको क्या दिया है, हुक्म दिया है कि वो क्या करें, तौबा करें। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह की मनादी का आगाज़। मत्ती उसका 4 बाप और उसकी 17 आयत में लिखा है
उस वक़्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब अपनी मुनादी का आगाज़ किया तो यीशु मसीह ने भी किस बात से आगाज़ किया? तौबा से। क्या करें क्योंकि यीशु मसीह किस लिए आए थे? अभी हम सीख चुके हैं यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद क्या था कि हर इंसान क्या पाए? निजात पाए, यीशु मसीह पर ईमान लाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपनी मुनादी में ही बता दिया था कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई। फिर हम देखते हैं कि मत्ती उसका तीसरा बाब, अभी जो आयत मैंने पढ़ी थी यीशु मसीह की मुनादी का आगाज़, ये मत्ती 4 बाब उसके 17वीं आयत थी। लेकिन यूहन्ना देखते हैं कि जब उसने अपनी मुनादी का आगाज़ किया तो उसने भी तौबा से किया। मत्ती तीसरा बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, बल्कि पहली आयत में देखेंगे, उन ही दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। अब यहाँ पर जो खुदा के रसूल हैं, जो खुदा के लोग हैं, उनकी मुनादी का भी आगाज़ किससे हुआ? तौबा से। फिर हम देखेंगे कि खुदा के रसूलों के बारे में और भी देखेंगे। अमाल उसका दूसरा बाब, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हर हवाला पुकार पुकार के कह रहा है कि क्या करें? हम तौबा करें क्योंकि ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़मीन पर जो इंसान आता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो तौबा करे और बपतिस्मा ले, यीशु मसीह पर ईमान लाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पतरस ने पहला वाज़ किया तो वो भी अपने मैसेज में यही तौबा के बारे में बता रहा है कि जब उन्होंने ये अमाल उसका दूसरा बाब और उसकी 37वीं आयत में पढ़ रही हूँ, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि आए भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्दस से नाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदा हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। ये वादा सिर्फ यानी कि बनी इसराइल के लिए नहीं था, बल्कि ये हम जो दूर के लोग थे, ये वादा, ये बरकत हमारे लिए भी थी। यहाँ पर लिखा है कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदा हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। जो तौबा कर लेते हैं, जो यीशु मसीह को अपना कुफारा मान लेते हैं, ये उनके लिए बड़ी ब्लेसिंग है। लिखा हुआ कि जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा, यानी खुदावंद उनको अपने पास बुलाता है। और लिखा हुआ कि और उसने बहुत सी बातें जिता जिता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। पास जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस के पहले वाज से कितने लोगों ने तौबा की? 3000 लोगों ने तौबा की, बपतिस्मा लिया और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में क्या किया? पूरा किया। और इस तरह से और भी बहुत सारे हवाला जात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि अगर किसी के दिल में कोई कन्फ्यूज़न हो तौबा के बारे में तो वो ज़रूर खुदा के कलाम में से देखें। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो हमारे ज़हनों को वाश करता है और तौबा के लिए तैयार करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इब्तदाई कलीसिया पर बड़ा जुल्म हुआ था, वो लोग परागंदा हो गए, तो लिखा हुआ कलाम जहाँ जहाँ भी गए कलाम की खुशखबरी देते फिरे। और वहाँ पर हम देखते हैं कि फिलिप्पस ने जब वो एक शहर में गया तो वहाँ पर उसने बहुत सारे मौज़े भी दिखाए। फिर शमौन नाम एक शख्स उस शहर में जादूगरी करता था, सामरिया के लोगों को हैरान रखता था। ये अमाल 8वां बाब उसकी नामी आज पढ़ रही हूँ। और ये कहता था कि मैं भी कोई बड़ा शख्स हूँ। छोटे से बड़े सब उसकी तरफ मतवज्जो होते थे और कहते थे कि ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जिसे बड़ी कहते हैं। लेकिन जब वहाँ पर फिलिप्पस गया खुदावंद का कलाम सुनाने के लिए, खुदा का कलाम सुनाया, तो यहाँ पर 12वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग
खा मर्द खा औरत बपतिस्मा लेने लगे। और शमौन ने भी खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पस के साथ रहा किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी तौबा का निजात का काम हुआ है। फिर हम देखते हैं कि एक जगह पर इसी बाप में हम देखते हैं अमाल उसके 8वें बाप में जब फिलिप्पस जा रहा होता है तो खौजा रास्ते में मिलता है, तो वो एक इबारत पढ़ रहा होता है। वो क्या थी कि लोग उसे भेड़ की तरह ज़बह करने को ले गए, और जिस तरह बर्रा अपने बाल कतरने वालों के सामने बेज़ुबान होता है, इसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। वो ये इबारत पढ़ रहा था। तो फिलिप्पस ने उसके साथ कलाम की शेयरिंग की, और हम देखते हैं कि एक जगह पे वो उसको फिलिप्पस ने जब अपनी ज़ुबान खोलकर निविष्ठा से शुरू किया, उसे यीशु की खुशखबरी दी, तो राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुँचे। तो ख्वाजा ने कहा कि देख, पानी मौजूद है, मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोक सकती है। तो फिलिप्पस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। और ख्वाजा ने कहा कि मैं ईमान लाता हूँ, और उसी वक़्त उसने कहा मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तो फ़ौरन से फिलिप्पस ने उसको बपतिस्मा दिया। वो दोनों पानी में उतर पड़े और उसने भी बपतिस्मा लिया। फिर हम देखते हैं कि जब साउल को जब वो मसीहों पर तशद्दुद करता था, उनको परेशान करता था, जुल्म करता था, लेकिन जब खुदावंद उस पर ज़ाहिर हुआ तो उसने भी क्या किया, उसने भी तौबा की, बपतिस्मा लिया, फिर कुछ खाकर ताकत पाई। ये भी 9वें बाब में इसका ज़िक्र है। तो हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे हवाला जात हैं जो जिनका हम ज़िक्र करेंगे। फिर देखते हैं रोमियो उसका 12वां बाब और उसकी रोमियो 5वां बाब उसकी 12वीं आयत में देखेंगे। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। अब खुदा का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि सब इंसान जो औरत से पैदा हुए हैं वो सब क्या है, गुनाहगार हैं। और जो गुनाहगार है उसको तौबा की ज़रूरत है, जो गुनाहगार है उसको निजात की ज़रूरत है। और यहाँ पर लिखा है रोमियो 6 बाब उसकी 23वीं आयत में, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। जब हम मसीह पर ईमान ले आते हैं तो फिर हमें हमेशा की ज़िंदगी मिल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जब एक इंसान तौबा कर लेता है, जब खुदा के कलाम को पूरा करता है, तो फिर आसमान पर क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे लूका उसका 7वां बाब कुछ लोग खुदावंद का कलाम जल्दी कबूल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जल्दी कबूल नहीं करते। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक हवाला दूंगी कि अगर हम खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते तो फिर हम अपने मसीहा के जो गुनहगार बनते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लूका 7वां बाब उसकी 29वीं आयत में, और सब आम लोगों ने जब सुना तो उन्होंने और महसूल लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर खुदा को रासबाज मान लिया। जब खुदा के कलाम को पूरा कर किया, उन्होंने मान लिया, तो फिर खुदा को रासबाज मान लिया। मगर फरीसियों और शरह के आलमों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर खुदा के इरादा को अपनी निस्बत बातिल कर दिया। तो इस तरह से जब हम खुदा का कलाम पूरा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने मसीहा को हम रासबाज मान लेते हैं। फिर हम देखेंगे खुदा के कलाम में से कि जब एक इंसान ज़मीन पर तौबा करता है तो आसमान पर हज़ारों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। लूका 15वां बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रासबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। अब यहाँ पर लिखा है कि 99, इसी तरह 99 रासबाज जो तौबा की हाजत नहीं रखते और एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। फिर 10वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। जब हम तौबा नहीं करते, बपतिस्मा नहीं लेते, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में पूरा नहीं करते, तो फिर हमने खुदा की खुशी को रोका हुआ है।
फिर हमने खुदा की खुशी को रोका हुआ है। तो ज़रूरी है कि हम खुदा की खुशी को रोकें नहीं, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी में खुदा के मकसद को क्या करें, पूरा करें। ये ज़रूरी है हमारे लिए। फिर लिखा है लूका, अगर हम देखें लूका 16वां बाब, उसकी 19वीं आयत में एक पैराग्राफ दिया गया है। पूरा ये मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जिक्र है एक दौलतमंद का, और साथ में कौन है, एक लाजर है। जो दौलतमंद था, ये चूँकि हम बहुत दफ़ा इस वाक़या को सुनते हैं, खुदा के खादमे से सीख चुके हैं, लेकिन जो ख़ास बात है वो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि क्योंकि तौबा जो है ये खुदा का हुक्म है। हमने पहली आयत में पढ़ा है कि पास खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है। ये हुक्म है कि क्या करें, तौबा करें। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दौलतमंद था जो अगरवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाज़ा पर डाला गया, और उससे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज़ से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसका नसूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। और उसने आलम रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा, उसकी गोद में लाजर को। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दौलतमंद था उसको खुदा ने ये हुक्म दिया था कि ये जो तेरा भाई है जो उसके दरवाजे पे डाला गया था, तूने इसकी परवरिश करनी है। और उस लाजर को ये खुदा की तरफ से हुक्म था कि तूने इसी दरवाजे पर रहना है। हम देखते हैं कि इन दोनों ने दोनों में से किसने खुदा का हुक्म माना था? अमीर आदमी ने नहीं माना था। हालांकि उसको मुश्किल नहीं थी, वो आराम से उसकी परवरिश कर सकता था, उसके पास बहुत दौलत थी। लेकिन उसने लिखा हुआ है कि उसके जो मेज़ से टुकड़े गिरते थे वो उन्हीं से अपना पेट भरता था। तो लेकिन जो गरीब लाजर था उसने ये नहीं कहा कि भाई ये तो मेरी देखभाल नहीं करता, मैं किसी और के दरवाज़ा पे चला जाता हूँ। हम देखते हैं कि वो मरते दम तक वहीं रहा, और देखते हैं कि जब वो मर गया तो उसको फरिश्तों ने ले जाकर बाप इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और इसी तरह एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो अमीर आदमी था वो भी मर गया। अब उसने अपने आप को कहाँ देखा? अजाब में। अब वो बाप इब्राहिम से कह रहा है कि आए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी ज़ुबान क्या करे, तर करे, क्योंकि मैं साग में तड़पता हूँ। तो बाप इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तू ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें ले चुका है, उसी तरह लाजर बुरी चीज़ें। लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता, तड़पता है। लेकिन इन सब बातों के अलावा हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा गड़ा वाक़या है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। ना तो तुम्हारी तरफ से कोई इधर आ सकता है, ना हमारी तरफ से उधर जा सकता है। फिर वो कहता है कि आए बाप, मैं मिन्नत करता हूँ कि तू उसे, यानी इब्राहिम वो लाजर को फिर कह रहा है, वही लाजर समझ रहा है जो उसके दरवाज़ा पर था। वो कह रहा है कि इसको मेरे बाप के घर में भेज कि वो इन सारी बातों को जो मेरे साथ हो रही हैं वो इन बातों की गवाही दे, ताकि वो कह रहा है मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो तौबा कर लें। क्योंकि उसे पता था अब मेरे लिए तौबा का कोई मौका नहीं है, लेकिन मेरे भाई इस जगह ना आए क्योंकि ये अजाब है। ऐसा ना इसके 28वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो इनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। अब उसे अपने भाइयों की फिक्र है। तब उसने अपनी जान की भी फिक्र नहीं की, लेकिन अब उसे भाइयों की फिक्र हो रही है कि कहीं वो भी इस आग में ना आए। तो इब्राहिम ने उससे कहा कि उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा कि नहीं आए बाप इब्राहिम, हाँ अगर कोई मुर्दों में से जी उठे और उनके पास जाए तो वो क्या करेंगे? वो तौबा करेंगे। उसने उनसे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। और ये आज का कलाम हमारे लिए भी है कि अगर आज भी हम तौबा नहीं करते तो यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का भी कोई फ़ायदा नहीं, अगर हमने फिर भी अजाब में जाना है। क्योंकि बगैर तौबा किए हम आसमान की बादशाही में शरीक नहीं हो सकते। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम तौबा करते हैं हम आदम में से निकल कर फिर मसीह में शामिल हो जाते हैं, और जब मसीह में शामिल हो जाते हैं तो फिर फरदौस का दरवाज़ा खुल जाता है, जैसे उस डाकू के लिए खुल गया कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। और इसी तरह जो तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, उसके लिए भी फिर
परदोस का दरवाज़ा खुल जाता है। और आज सब लोग जो मेरे इस मैसेज को सुन रहे हैं उनके लिए मेरी ये मैसेज है कि आप, अगर खुदा ने आपको ज़िंदगी दी है, आपको तंदुरुस्ती दी है, सेहत दी है, तो ज़रूर आप इस बात पर अमल करें जो खुदा बाप ने दिया, जो बेटे ने दिया, जो शागिर्दों ने जिस बात पर मुनादी की, तो ज़रूरी है कि हाँ ये बात सच है। जिस बात के लिए सब पुकार रही हैं, तो इसका मतलब है ये बात क्या है, सच है, और हमने इस पर अमल करना है और अपने आप को अज़ाब से बचाना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और तौबा की तौफीक दे।